हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एंड आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेटेड एंगल्स। एंगल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज आज हम पढ़ेंगे। एंगल्स इससे पहले आप जान चुके हो, एक्यूट एंगल, ऑब्टूज एंगल, राइट एंगल, और उससे आगे जानेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? तो when the sum of measure of two angles is 90 degree, the angles are called complementary angles। जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है उसे कहेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी कि आपको एंगल दिए हुए हैं और उन दोनों एंगल की जो मेजरमेंट है उसको हम सम करेंगे। इफ़ द सम इज 90 डिग्री तो दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को ये एंगल है हमारा 30 का और ये एंगल है हमारा 60 का। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो 30 + 60, तो दोनों का सम आ गया हमारा 90। आर दीज टू एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री? तो क्या ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं? यस, क्योंकि हमने अभी ये प्रॉपर्टी पढ़ी है। जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, 90 के इक्वल होता है, उसको कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। नेक्स्ट वाले पेयर में देखेंगे 3 और 4 में एंगल दिया है। ये एंगल है हमारा 35 और ये एंगल है हमारा 65। दोनों को ऐड करेंगे 35 + 65, 5 5 0, 1 कैरी 6 9 10, ये हमारा 100 हो गया। और 100 इज मोर देन 90। तो आर दीज टू एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री? क्या ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं? नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कब बनेंगे? जब दोनों एंगल का सम 90 के इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। दोनों एंगल का सम करके देखना है। अगर उनका सम 90 डिग्री आता है तो वो कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर उनका 90 से कम या ज़्यादा आता है, लेस या मोर आए, तो कहेंगे दीज एंगल्स आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री। तो व्हेन एवर टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री ईच एंगल इज सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट। यानी कि जब दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, जैसे 30 और 60, दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं बिकॉज दिज एंगल सम इज इक्वल 90। इन दोनों का सम 90 डिग्री है। ईच एंगल, और इन एंगल को क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट एंगल्स को कहेंगे ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। दोनों का सम होगा तो कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री, और दोनों एंगलों को अलग अलग कहेंगे कॉम्प्लीमेंट। दीज आर कॉम्प्लीमेंट एंगल्स। तो अब हम पढ़ेंगे थिंक, डिस्कस एंड राइट। आओ सोचें, डिस्कस करें और लिखें। कैन टू एक्यूट एंगल बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर? क्या दो एक्यूट एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं? यस, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा। और 90 डिग्री सम कब आ सकता है? जब दोनों एंगल 90 से कम होंगे, चाहे भले ही एक 10 डिग्री का हो, दूसरा 80 डिग्री का हो। तो 10 और 80 90 हो गया ना, तो एक्यूट एंगल ही कॉम्प्लीमेंट एंगल बन सकते हैं। एक्यूट एंगल जो होते हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ईच अदर। कैन टू ऑब्टूज एंगल बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर? क्या दो ऑब्टूज एंगल कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं एक दूसरे के? नहीं, क्योंकि एक्यूट ऑब्टूज एंगल जो होता है वो 90 से ज़्यादा होता है। अगर अकेला एक ही एंगल 90 से ज़्यादा होगा तो दूसरा कहाँ से हम उसमें ऐड करेंगे? ऐड करने के बाद कैसे 90 हो सकता है? तो ऑब्टूज एंगल कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकते, केवल एक्यूट एंगल हो सकते हैं। कैन टू राइट एंगल बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर? क्या दो राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल इज इक्वल 90, यानी कि जिस एंगल की मेजरमेंट
90 डिग्री होती है वो होता है राइट एंगल। तो क्या दो राइट एंगल कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं? नो, क्योंकि अकेला राइट एंगल 90 डिग्री का हो गया और 90 डिग्री में आने चाहिए दो एंगल, तो दो राइट एंगल भी कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकते, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकते। तो ट्राई दिज, अब हम ट्राई करेंगे ये करने की, ओरली करेंगे बेटा। विच पेयर ऑफ फॉलोइंग एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री, इन एंगल में कौन से एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं? और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? जिन दोनों का सम 90 के इक्वल होता है उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ देखेंगे हम फर्स्ट एंगल 70 और सेकंड एंगल 20, 70 प्लस फर्स्ट एंगल 70 सेकंड एंगल 20, तो दोनों का 70 प्लस 20 इज इक्वल 90, तो इट इज ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हेयर 75 और 25 दोनों को ऐड करेंगे, 75 और 25 हो जाएगा 100। दीज आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यहाँ 48 और 52, देखो 40 और 50 को जोड़ेंगे, ये दोनों 90 हो रहे हैं और ये भी 100 हो रहा है। दीज आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री। नेक्स्ट 5 ऐड करो, 5 5 10, 1 कैरी, 6 और 3 90, ये दोनों का सम हो रहा है 35 और 55, ये हैं हमारे 90 के इक्वल हैं, तो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो पेयर 1 और 4th वाला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं और सेकंड और थर्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है क्योंकि उनका सम 90 से ज़्यादा है। अगर दो एंगल का सम 90 से मोर हो, 90 से लेस हो, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री होने के लिए दोनों एंगल्स का सम 90 के इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर ऑफ फॉलोइंग एंगल? व्हाट इज द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट एंगल होते हैं जिन दो एंगल का सम 90 हो, तो इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, दिए हुए एंगल को 90 में से माइनस कर देंगे, तो 90 माइनस 45, 90 माइनस 65, 90 माइनस 41 और 90 माइनस 54। कैसे निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट एंगल? कैसे निकाला जाता है, दिए 90 में से दिए हुए एंगल को माइनस करना है, जो गिवन एंगल है उसको 90 में से आपको माइनस करना है। ये तो आप अच्छी तरह कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 3rd, ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसको ध्यान से करेंगे, ठीक है? बाकी तो आप कर ही लोगे, बाकी कुछ मुश्किल नहीं है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ बेटा हमारा, द डिफरेंस इन द मेजर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 12। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का डिफरेंस 12 है। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स, उन एंगल्स के बीच में हमें डिफरेंस फाइंड द मेजर, उन एंगल्स की हमने मेजर फाइंड करनी है कि वो कौन कौन से एंगल हैं जिन दो और दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं और उनका डिफरेंस करें, उन दोनों को आपस में माइनस करें, तो माइनस किसके इक्वल आता है, 12 के। तो हम क्या करेंगे, लेट फर्स्ट एंगल मान लेंगे हम इज इक्वल x, सेकंड एंगल, अब दूसरा एंगल निकाल लेंगे, सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सेकंड क्या होगा, दोनों का सम 90 होता है ना, तो जो हमने लेट किया उसको 90 में से माइनस कर दें, 90 माइनस x, तो ये हमारा सेकंड एंगल हो गया और ये हमारा फर्स्ट एंगल हो गया। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अनुसार क्या कहा गया है कि इन दोनों एंगल में डिफरेंस कितना है 12। डिफरेंस कितना है 12। तो हम इनको लिखेंगे 90 माइनस एक्स, सेकेंड एंगल में से दोनों का डिफरेंस कर लेंगे हम एक्स, और इज इक्वल गिवन डिफरेंस है हमारा 12। दिया हुआ डिफरेंस कितना है 12। अब हम करेंगे 90, एक्स को एक्स के साथ ऐड कर लो, माइनस के हैं दोनों, माइनस के 2x इज इक्वल 12। अब 90 को हम उधर ले जाएंगे, 2x को इधर रखेंगे, 2x इज इक्वल 12। 90 इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 90, और माइनस का 2x। 90 में से 12 माइनस करेंगे, इधर हम माइनस करके देख लेंगे, 90 में से 12 माइनस करेंगे, कैरी ले लिया, ये आ गया हमारा 8, यहाँ रह गया 8 में से बन गया 7। तो दोनों का डिफरेंस आ गया हमारा, इन दोनों में माइनस किया आ गया हमारा माइनस के 78, क्योंकि बड़ा इंटीजर हमारा माइनस में है, तो माइनस का 78। जब दोनों इक्वल के इधर भी माइनस हो और इक्वल के इधर भी माइनस हो तो माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं हम। ये रह गया हमारा 2x इज इक्वल 78। अब x और 2 क्या मल्टीप्लाई, x इज इक्वल 78 डिवाइड बाई 2। 78 को 2 से डिवाइड करेंगे, 78 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, ये आ गया हमारा 39। एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 39, यानी कि जो फर्स्ट एंगल हमने माना था वो कितने का है 39 का। अब हम सेकंड एंगल मालूम करेंगे। सेकंड एंगल मालूम करेंगे तो 90 में से जो फर्स्ट एंगल है उसको माइनस कर देंगे, 90 माइनस 39। अब माइनस करेंगे तो ये आ गया हमारा 10 में से 9 गया 1, यहाँ रह गया 8 में से 3 गया 5, तो सेकंड एंगल आ गया हमारा 51। और अब हम देखेंगे डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस करेंगे, 51 माइनस फर्स्ट एंगल क्या है 39, चेक करके देख लेते हैं, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 12। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन था, हैंस प्रूफ। का डिफरेंस दे रखा है 12 और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, दोनों का डिफरेंस मालूम है, एंगल नहीं मालूम, हमने एंगल पहले फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट एंगल माना हमने x, सेकंड एंगल 90 माइनस एक्स, क्योंकि दो एंगल 90 के होते हैं तो एक एंगल मान लिया, दूसरा एंगल हम माइनस करके फाइंड कर लेंगे। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या कहा उसने कि दोनों का डिफरेंस 12 है, तो हमने लिख लिया सेकंड एंगल बड़ा है, सेकंड माइनस एक्स 12। फिर ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। इक्वेशन आपको सोल्व करनी आती है, क्योंकि 7th क्लास में आते आते इक्वेशन तो आप कर ही सकते हैं। और इस प्रकार हमारा पहला फर्स्ट एंगल निकला 39 और सेकंड एंगल निकला हमारा 51। दोनों का सम करके देख लो, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, 9 और 1 10, 3 और 5 8 और 9 90 होगा दोनों का सम। तो पहला एंगल 51 और दूसरा एंगल 39, ये हमने चेक कर लिया, और दोनों का डिफरेंस आ रहा है 12, और यही हमारे को क्वेश्चन में दे रखा था। तो बेटा आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।